ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करते हैं ज्ञान विज्ञान की देवी भगवती सरस्वती के विशेष पर्व बसंत पंचमी के बारे में। 23 जनवरी सन 2026 को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। बसंत पंचमी में हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवती सरस्वती की पूजा ज़रूर करें। भगवती सरस्वती की पूजा जो भी साधक करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान अनमोल होता है, विद्याएं अनमोल होती हैं। संसार में हम धन बहुत कमा सकते हैं, लेकिन ज्ञान की कमाई जो होती है वो अद्भुत होती है। भगवती सरस्वती की साधना करके व्यक्ति ज्ञानी, महाज्ञानी, महाविज्ञानी, ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करता है। कहने का भाव, ज्ञान अनमोल है। इसलिए 23 जनवरी को ध्यान रखना, प्रातःकाल अपने बच्चों को भी उठाना और उन सब के साथ बैठ कर के भगवती सरस्वती का पूजन करना। इस अंक में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें कौन से विशेष मंत्रों का पाठ करना चाहिए, किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको अब दे रहे हैं। अब हम जानें कि हम भगवती सरस्वती का पूजन कैसे करें। 23 जनवरी की प्रातःकाल तड़के जल्दी उठें। उठने के उपरांत मनि मन भगवती के वांग बीज, सरस्वती बीज का मनि मन ऐम ऐम ऐम, इस बीज का हम उच्चारण दिन में भी करें और प्रातःकाल से उठने से ही हम इसको प्रारंभ कर दें। ये विशेष तिथियाँ जो होती हैं ना, विशेष फल प्रदान करने वाली होती हैं। 23 जनवरी में जैसे बसंत पंचमी है, आपको कोई विवाह आदि करना हो या कोई भी नवीन कार्य करना हो, धार्मिक कार्य करना हो, भवन का निर्माण करना हो, नींव पत्थर रखना हो, उद्योग स्थल का शुरुआत करनी हो, उसका उद्घाटन करना हो, तो सारे ऐसे शुभ कर्म जो होते हैं वो बसंत पंचमी में बिना किसी से पूछे, बिना मुहूर्त निकाले किए जाते हैं। ये अपने आप में एक अनबूझ साया होता है, अनबूझ मुहूर्त होता है, किसी से इसमें बूझने की आवश्यकता नहीं होती। तो भविष्य में ध्यान रखें, जब भी आपको कोई ऐसा मुहूर्त करना है और आपको कोई मुहूर्त सही नहीं मिल पा रहा है तो बसंत पंचमी आप चुन लिया करें। आगे बढ़ते हैं। अयम 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 जपते रहे भगवती सरस्वती का ध्यान करके। अब प्रातःकाल भगवती सरस्वती के सामने हाथ जोड़ें, प्रणाम करें, ध्यान मुद्रा से ही उनको पुकारने का प्रयास करें, आवाहन का प्रयास करें कि भगवती सरस्वती मेरे इस पूजा घर में आवाहित हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, पधार चुकी हैं। उसके बाद उन्हें पुनः प्रणाम करें। अपने बच्चों का हाथ लगवा करके परिवार के संग बैठ करके धूप दीप फल फूल उन्हें अर्पण करें या उनका पंचोपचार पूजन कर लें। धूप दीप फल फूल आदि चढ़ावें। पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग का पुष्प और सफ़ेद रंग का पुष्प पूजन में ज़रूर रखें। पीले रंग के पुष्प गेंदा का आता है, बहुत सारे आते हैं, कनेर पुष्प होता है, उसी के साथ साथ सफ़ेद रंग के पुष्प चमेली आदि के मिल ही जाते हैं। नहीं तो पीले रंग का पुष्प जरूर भगवती को चढ़ावें। पीले रंग का भोग बेसन का लड्डू हो सकता है, बेसन का हलवा हो सकता है, कोई भी पीले रंग का भोग भगवती को चढ़ावें। पीत रंग का कोई पढ़ना दुपट्टा भी हम गले में ले सकते हैं। और भगवती को धूप दीप फल फूल आदि चढ़ाने के उपरांत आप भगवती का हम आपको 1-2 मंत्र बता रहे हैं, उन मंत्रों को आप नोट करें। कवच भी बता रहे हैं, उसे भी आप नोट करें। लिखें, श्रीम ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, श्रीम ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र, अयं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा, अयं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा। और इसी के साथ साथ जो सरस्वती माता का विश्व विजय कवच होता है, यदि वो आपको मिल जाए उसे भी आप पढ़ने का प्रयास करें। नहीं तो हमने ये 2 मंत्र आपको बताए हैं, ये दोनों ही मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाले मंत्र हैं। ये दोनों ही मंत्र जिस साधक की जिह्वा पर रहते हैं, उस साधक की जिह्वा पर सरस्वती भगवती निवास स्थान बना लेती हैं। और उसी के साथ साथ भगवती के 12 नाम
भगवती के 12 नाम, जैसे भगवती दुर्गा के 32 नाम हैं, ऐसे ही भगवती शारदा के 12 नाम बहुप्रचलित हैं। 12 नामों की जो स्तुति होती है, मैं 1-2 लाइन पढ़ देता हूँ, आपके पास शायद होगी, हमने पहले भी सबको दिया था ये। प्रथमम भारती नाम द्वितीयम च सरस्वती, यहाँ से ये प्रारंभ होती है और अंतिम लाइन है इसकी, जिह्वाग्रे बसते नित्यम ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती। ठीक है, ये द्वादश नामावली है। अब बसंत पंचमी से यदि आप कोई साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, साधना भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब जैसे हमने बताया, फूल, भगवती को फूल आदि अर्पण करके, भगवती का ध्यान आदि सब कुछ करके, हम जो 2 मंत्र आपको दिए हैं, इन दोनों मंत्रों में से ही किसी भी एक मंत्र को जो आपकी जिह्वा पर आसानी से चढ़े, बच्चों को याद कराइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो प्रतिदिन 3 माला बसंत पंचमी से प्रारंभ करके जीवन काल तक पढ़ते रहिएगा, या जब तक आपका मन करे उसे पढ़िएगा। आप देखें आपके जीवन में अमूल्य